Hi guys, Iman. Moment. Welcome to another exciting episode of What's the 411? आज की एपिसोड शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। लास्ट वीक हमने सबा कमर और बिलाल सेठ की कंट्रोवर्सी के बारे में बात की। मैंने जिक्र किया वो एक इंसिडेंट लास्ट वीक हुआ जहाँ पे एक मौलवी रात ने एक बच्चे को रेप किया और इस तरह के बहुत से हमें वाक़या अनफॉर्चुनेटली सुनने में आते हैं। बट अगेन 2 wrongs डोंट मेक 1 राइट। सबा कमर और बिलाल सेठ ने जो किया वो गलत था, उनको वो नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी एंड आई थिंक वहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था। लेकिन एक गलती शायद मुझसे भी हो गई, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और कहा कि मोमिन आपने इस बात को कंडेम क्यों नहीं किया, आपने उसको गलत क्यों नहीं कहा सबा कमर वाले और बिलाल सेठ के पूरे उस चीज़ को। ऑब्वियसली सच बात बोलूँगा, हम सब मुसलमान हैं, हम सबको मस्जिद के तकद्दस का आइडिया है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपने बहुत सी हमने शादियाँ देखी होती हैं, मैं बहुत शादियाँ वहाँ पे अपने दोस्तों की गया वहाँ पे, तो देखा वहाँ पे तस्वीरें खिंचती हैं इन मस्जिदों वगैरह, बादशाह मस्जिद में। तो आपको कहीं ना कहीं वो लगता है नॉर्मल लगता है, आपको ड्रामों के शूट होते हैं वहाँ पे और देखा आपने काफ़ी, तो शायद मुझे वो आइडिया नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स के बाद, कुछ लोगों से बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी गलती की, मुझे भी इस बात को सिरे से गलत कहना चाहिए था जो मैंने शायद नहीं कहा। मुझसे खातून से बात हुई जिन्होंने शादी की थी बादशाह मस्जिद में, उनकी भी उन्होंने एक ट्रोल किया था उस तरह का, तो उन्हें बहुत पछतावा है इस बात का कि वो काश ना करती। तो उनसे डिटेल में बात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए फॉर द रिकॉर्ड कि सबा कमर बिलाल सेठ वाली बात वो नहीं होनी चाहिए थी, मस्जिदों में ऐसा नहीं होना चाहिए। बट वंस अगैन उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्हें एहसास हो गया, उन्होंने वो पार्ट अपनी वीडियो से भी निकाल दिया, काट दिया उस चंक को। तो ऑब्वियसली अल्लाह पाक ने कहा है कि जो भी इंसान जो माफ़ी मांगे उसको माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो आई थिंक उनसे गलती होगी, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने दिल से माफ़ी मांगी। तो आई थिंक इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए, बात को रफा दफा कर देना चाहिए, आगे इसको खींचना चाहिए, है ना ईमान? और ईमान भी एक बात कहना चाह रही थी। I also wanted to apologize. मैंने मोहिब मिर्ज़ा के बारे में एक स्टेटमेंट पास की थी. I blamed him for like the whole diverse situation. स्पर द मोमेंट वो बात हाँ, वो निकल गई मुझसे। एकदम बस वो मैंने बोल दिया, बट मैंने सोचा नहीं, तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो आई एम सो सॉरी फॉर हर्टिंग योर फीलिंग्स। मोहिब के लिए भी, फैंस के लिए भी, आइंदा मैं हमेशा सोच के बोला करूँगी कि मैं क्या बात बोल रही हूँ। तो या आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है अपनी गलती का आपको आइडिया होना और उस बात की माफ़ी मांगना। बिकॉज ऑब्वियसली हम में से कोई नो इट ऑल नहीं, हम सब इंसान हैं, इंसान खता का पुतला है, सबसे गलती हो जाती है। तो भाई जिसकी गलती हो वो माफ़ी मांगे, तो उसको माफ़ करना चाहिए। बेशक वो ईमान हो, बेशक मोमिन हो, बेशक सबा कमर हो, बिलाल से दो, जो गलती मांगे उसको माफ़ कर दो। खैर आई थिंक इस सीरियस नोट के बाद माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और शो की तरफ बढ़ते हैं। भाई शो में आज हम बात करेंगे चुड़ैल्स के बारे में और चुड़ैल्स पे इस चुड़ैल का क्या टेक है। इसके अलावा होगा #What'sThe411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन उससे पहले और सबसे पहले हॉट 5। हॉट तरफ ब्रेक हो गया मेरा। नहीं हो सही सही है। अच्छा ईमान कह रही है मेरा हॉट 5 सही नहीं हुआ, तुम्हारा गलत है। इसका 3, 2, 1 हॉट। इसका हॉट नहीं था, हॉट 5। यही होता है जब हम रात को 3 बजे शूट करें, है ना? ईमान का मेकअप, ईमान के कपड़े बड़ा टाइम लगाते हैं। खैर शो स्टार्ट करें। कंटेंट ही नहीं बनाता ये लड़का। शुरू करते हैं। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है एक शादी के बारे में। आई थिंक कोरोना खत्म तो अभी खैर नहीं वाली, कि कोरोना के केसेस कम होने के बाद ये पहली शादी हमें जो प्रॉपर नाच गाने वाली नजर आई, तो काफी अच्छा लगा देख के। सारे शादी में नाच गाना नहीं हुआ था, मतलब सेलिब्रिटीज नहीं थी तो प्रॉपर वो जरा प्रॉब्ली। मुझे पता है लोग पूछ रहे थे हरीम फरूक की शादी है। अन्य ऐसी लोग की हरीम फरूक की शादी होती है। ईमान तुम मिस करी हो, देखो हरीम की शादी। हरीम फरूक ने ग्रीन कपड़े पहन के घूमना था पूरे उधर बाग में, लोगों को लगा था। अदनान काजी एक फोटोग्राफर है, एक डायरेक्टर है, बड़े कमाल के इंसान है, उनकी बहन की शादी थी, तो वहाँ पे काफी सेलिब्रिटीज भी नजर आए। तो थोड़ी थोड़ी बात करें, थोड़े सेलिब्रिटीज नजर आए, काफी थे, कुछ तो 5 थे, 5 सेलिब्रिटीज नजर आए। तो 5 की बात करते हैं। सबसे पहले ईमान के फेवरेट उनकी बात कर लें आप। मैं भी किसी सेलिब्रिटी की बात नहीं करूंगी, मैं एक चोली की बात करूंगी। मेरे लिए हाईलाइट से उर्वा की चोली थी, मैंने हर पिक्चर में मैंने कुछ नहीं देखा। लड़कियों की नजर कितनी तीखी होती है। जब ना उर्वा की शादी कह रहा हूँ, जब शादी की तस्वीर मुझे इतना खास मैंने कुछ नोट नहीं किया, तो ये लड़कियां तीनों लगी ग्रुप में उसकी चोली देखो, तो मैंने चोली उसकी है कहाँ, उसकी चोली यहाँ पे थी कैसे, मतलब यहाँ पे क्या मतलब इतनी ऊपर, मैं तो हैरानी है इस पिक्चर्स देख रही थी इतनी चलो नीचे तो नहीं थी ना, लोग नीचे पे गिला करते हैं, नीचे ऊपर से, नीचे से ऊपर लोगों ने कहना भाई के सामने क्या बातें कर रही। अरे
चिल माहौल थे मिठे चौल। इसके से मतलब किस बात का? बट खैर जो भी, उस शादी में काफी परफॉर्मेंसेस भी हुई, लोगों ने डांस किया। तो ईमान आपको मेरा फेवरेट डांसर कौन? अलीज़ा शान। अली आई लव दैट गाय, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, the way he dresses, the तूने भी मुर्गी रखी सर पे? नहीं, मतलब I like he owns himself, उन्हें नहीं होता कि लोग क्या बोलेंगे, वो वो बस he's happy कॉन्फिडेंस with पे तो 10 on 10 exactly ऐसे ही होना चाहिए। मैं बीवी की तरह घूमे डांस फ्लोर पे, असल में ऐसे काले कपड़े होते, लहंगा सा था ना, पता नहीं मुझे जो था उनका से अंग रखा था जो भी था, तो ऐसे से घूम रहे थे। अलीज़ा को मुझे चील आ गई है डांस फ्लोर पे। ये देख रहे हैं, मजे का था। ऐसे लोगों से मैं कह रही हूँ उन्हें फर्क नहीं पड़ता, यही बात है। उन्हें लिटरली अलीज़ा को ओवरशैडो कर दिया, अलीज़ा कोई देख ही नहीं रहा था। अलीज़ा की मैंने चीज नोट की। क्या? मैं बताऊं मैंने क्या नोट किया? मैं लोग कहेंगे कि क्या नोट कर रहे हैं। उर्वा की चोली या ऐसे कुछ नहीं, आगे चलो। अलीज़ा की बात है, मुझे अलीज़ा की वो थी ना, वो जो स्ट्रैप्स कहते हैं ना, ये बड़ी पतली थी। मैं बड़ा यार मुझे मोमेंट कहता गिर जाती थी। स्ट्रैप कैसे गिर सकती है? लिटरली मैंने जिंदगी में इतनी पतली स्ट्रैप्स किसी ड्रेस की मैंने देखी कभी। तो देखो इस बहुत पतली थी चीनी, बहुत पतली थी। क्या चीज से अल्लाह माफ करे, क्या बातें हो रही हैं यार। आप ना हंसी मजाक करते हैं, अभी इस बात को जरा हम लोग लाइव मजाक में लिया कर, फ्रेंड ना होकर, इट्स जस्ट गुड फन। एग्जैक्टली। आयमा भी बड़ी प्यारी लग रही थी। आयमा भी डांस किया विद अदनान। मेरा प्यार तेरा मेरे दिल में है दरबार। वो गाना मेरा बड़ा फेवरेट है यार। तू ही लेकिन डांस अच्छा नहीं हो सका, उन्होंने शायद प्रैक्टिस नहीं की थी मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस किसी ने नहीं की थी? नहीं, उर्वा फरहान ने प्रैक्टिस के बगैर किया था। उनके एक्सप्रेशंस बहुत मजे के थे, 10 on 10। डांस उनका भी ऐसे ही था। लेकिन थोड़ी हाँ, शायद कपल है थोड़ा। उन्होंने मेरे ख्याल से साल पहले भी डांस कर चुके हुए हैं। इमानुअल की शादी भी इसी गाने पे किया था, मुझे नहीं याद, मुझे लग रहा है यही था। उर्वा फरहान ने 2 गाने किए, बड़े मजे की परफॉर्मेंस थी, बड़ी नटखट सी बड़े जरा। मुझे बहुत पसंद है इनका। इन्होंने किया था हमस्टल अवार्ड्स पे वो वाला नामुल मुफराद का कुड़ी कंदी होर नाचो, बड़े मजे के एक्सप्रेशन। मुझे गाना नहीं याद आ रहा। नामुल मुफराद का पता है मुझे याद है परफॉर्मेंस की थी उन दोनों ने, वो बहुत मजे उर्वा फरहान की बहुत मजे की परफॉर्मेंस थी ना। हां एग्जैक्टली। उसके अलावा और कौन था? परफॉर्मेंस की हरीम ने डांस नहीं किया? हरीम ने डांस किया। हरीम ने क्यों नहीं किया? और कुछ नहीं, बस खत्म करी शादी। ग्रैंड सेलिब्रिटीज अलीज़ा थे। हाँ यही थे। नहीं बट खैर, ऑनेस्टली ऑन द होल इट लुक लाइक अ ब्यूटीफुल वेडिंग। हाँ, सुबह true. शादियों की बड़ी Pictures प्यारी बहुत लगती मजे हैं, की थी। पिक्चर्स मजे की थी और काफी मजे का लगा ना, जरा लोगों ने हाँ। एंजॉय किया। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक शादी के बाद बढ़ते हैं एक और शादी की तरफ। और वो शादी थी जिसने लास्ट वीक सोशल मीडिया पे एक तरह से थरथली मचाई क्योंकि किसी को पता नहीं था। बेसिक सनम बलोच ने एक फोटो लगाई विद क्यूट लिटिल बेबी, तो लोग हैरान परेशान हो गए, भाई ये क्या सीन, ये कहाँ से हो गया। बहुत क्यूट। तो ऑब्वियस सी बात है कि सनम हैज रीमैरिड कहते हैं ना, रीमैरिज कहते हैं ना। हाँ आई थिंक शी इज रीमैरिड और ऑब्वियसली शी हैज अ क्यूट लिटिल बेबी गर्ल। या और सनम ने इस बात को पब्लिक लास्ट वीक किया एक फोटो के जरिए। काफी लोग हमें कमेंट करते हैं, भाई आप बताएं हस्बैंड कौन है, इंडस्ट्री से नहीं है, दैट्स व्हाट वी कैन टेल। लोग कहते हैं अम्मा फॉलो करती हैं, हाँ, बातचीत है क्या। देखिए ऑब्वियसली बात है, हर कुछ बात होती है जरा वो पर्सनल कैपेसिटी में की जाती हैं, तो हर बात को शेयर करना थोड़ा सा इट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ जितना बता सकते हैं कि ही इज नॉट इन द इंडस्ट्री, उन्होंने शादी कर ली है, शी इज वेरी हैप्पी एंड हाँ दैट्स अबाउट इट। और बाकी हमने एक आर्टिकल भी बड़े मजे का किया था लास्ट वीक हमने कि सेलिब्रिटीज की जो पब्लिक लाइफ होती है, उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है, क्या वो उनमें कितना वो इतना एक होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए कि वो कितना दिखाएं पब्लिक को और कितना अपनी उनकी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखें। तो बस मर्जी होती है, पता है अगर आप नहीं दिखाओगे तो कोई नहीं कमेंट करेगा, यही दिखाओगे एक बात तो ही, आमिर शेख को इतना वेल रिसीव किया गया उनकी पिक्चर्स को, सनम को इतना अच्छा रिसीव किया गया। ऑब्वियस बात है, अगर आप हर चीज डालोगे ना, लोग थोड़ा सा जरा ना फिर लोगों को लगता है हमारा नहीं, उन्हें लगता है हमारा हक है। जैसे आयशा खान है, वो पिक्चर्स लगाती है, आयशा खान सॉरी वो पिक्चर्स के ऊपर अपनी बेबी की पिक्चर के ऊपर इमोजीज लगा देती हैं और वो कहती हैं मैं भी पिक्चर्स नहीं दिखाना चाहती। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, आप फिर पिक्चर लगा ही क्यों रहे हो? आपने जब इमोजी लगाना है तो आप सोलो पिक्चर लगा लो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये जो भी इस तरह करते हैं। तो आप जितना शेयर करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करो। नो वंस फोर्सिंग यू टू पोस्ट अ पिक्चर एंड इमोजी। टू ईच हिज ओन, है ना। तो मुझे अभी तक नहीं समझ लगती वैसे, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर मुझे लेट्स से अपना हस्बैंड नहीं दिखाने में अपनी हस्बैंड के साथ पिक्चर खिंचाऊं और मैं इमोजी लगा दूं शक्ल पे, क्यों ये करना है? आप लगाओ ही ना पिक्चर उनके साथ। दैट्स व्हाट आई फील। तो आगे बढ़े फिर, हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 के बारे में, जो है सिविल अवार्ड्स, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सैल्यूट करना बनता है, निशान इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, दमका इम्तियाज, जो काफी लोगों को मिले।
और बहुत अच्छा लगा ये इन जान सबका के। क्या डिफरेंस है? बेसिकली आई एम ग्लैड यू आस्क्ड because मैंने गूगल खोला हुआ था। तो निशान इम्तियाज, हिलाले, सितारा, तमगा, ये 4 इनके रैंक्स हैं। और क्या प्राइड criteria? प्राइड मतलब ऑफ किस- परफॉर्मेंस इन सबसे ज़रा हट के थोड़ा, आई थिंक थोड़ा उसका लेवल ऊपर है, ठीक वो है। सबसे इनमें से बड़ा है। सही है। और क्राइटेरिया बेसिकली होता है कि जो भी अपने फील्ड में एक्सेल करता है ये आर्टिस्ट को मिलते हैं। ऑब्वियसली हम क्योंकि गैलेक्सी बॉलीवुड हम सब आर्टिस्ट की बात करें, एक्टर्स और क्योंकि सिंगर्स की, लेकिन entertainment बहुत में। साइंस के लोगों को मिलता है, साइंस में जो कुछ एक्सेल करते हैं, स्पोर्ट्स में और भी शोबों में, तो उन लोगों को मिलता है। या फिर जिनकी 2 बड़ी कमाल की स्किल्स होती हैं उनको मिल जाता है, कौन? जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और जिनकी सोशलाइजेशन स्किल्स बहुत कमाल की हो, विद द राइट पीपल, जो सही लोगों में उठते बैठते हों, जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों, उनको मिलता है। और ये कोई ढकी छुपी बात है, भाव करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। काफी लोगों को टैलेंट मिलता गवर्नमेंट है, वाले तो नहीं होना चाहिए। कि गवर्नमेंट में नहीं हो सकता कुछ। नहीं, वो गाना नहीं आता ना माहिरा खान वाला, पावर दी गेम ब्राणो, पावर दी गेम, उल्लू दी पट्टी तेनू समझ क्यों नहीं आंदी ये पावर दी गेम। तो बेसिकली बहुत सब जानते इस बात को कि बहुत से ऐसे लोगों को मिला ना पास, ऑब्वियसली कि जानने के किसी जानने वाले के होता है, वो sad है। किसी के नजरे करम पे ईमान पूरी दुनिया से फ्लॉड है। हाँ, पर Talent- मतलब कि गवर्नमेंट तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, इन लोगों ने देखा जाए तो पॉलिटिशियन भी होती हैं। हाँ, जो ऐसे होता महान होते है, हैं इतने लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, उनको इतना लेट जाके मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो डिजर्व, आई एम सॉरी, नहीं करते, उनको मिल जाता है। तो इट्स जस्ट अनफेयर एट टाइम्स। Very- तो खैर लाइफ इज अनफेयर। आह, जब मैं अभी आपदा परवीन जी का देखा था तो मैं पहले थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अच्छा उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिला, तो आई वाज अ बिट अपसेट। और थोड़ा सबके आपदा परवीन जी इज अ क्लास अपार्ट, बट देन आई फाउंड आउट कि उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऑलरेडी मिल चुका है 1984 में अपेरेंटली। तो उसके बाद उन्हें आई थिंक तमगा और इनमें से सॉरी हिलाले सितारा में से उन्हें 2 मुझे और भी समझ मिल नहीं चुके लगा हैं। क्या क्राइटेरिया, कब किस साल क्या मिलना है, मतलब क्या है? अगेन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि इसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस साल में जैसे अब किसको- कोई अवार्ड्स होते हैं, बेस्ट एक्टर होता है, कोई लाइफ टाइम अच्छा, आपदा परवीन जी को मिल चुका है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 84 में, उन्हें सितारे इम्तियाज मिल चुका है 2005 में, हिलाले इम्तियाज मिल चुका है 2012 में, ठीक है। और आई होप विकिपीडिया इज राइट, बिकॉज कभी कभी थोड़ा ये अनरिलायबल भी होता मुझे है, नहीं बट द समझ पॉइंट लग बीइंग रही। हमें नहीं पता इसका क्या एग्जैक्ट क्राइटेरिया, बट ये सर के ऊपर से जो- जा रहा है। बस ये है कि हर साल गवर्नमेंट को मौका मिलता है थोड़ी वाहवाही कुछ लोग करने का, और एक अच्छा उनका एफर्ट है एक इस साल तरफ किसको से मिला? लोगों को सेलिब्रेट करने का। इस साल जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला 4 लोगों को, काफी कमाल के नाम है। सबसे पहले हुमायूं सईद को मिला, बहुत Deserved। अच्छा, तालियां मारी है। लग रहा है मैं अवार्ड दे रही हूँ। रेशम को मिला, Deserved। और अली जफर को मिला, सकीना समो जी को मिला। अच्छा, मैंने हुमायूं सईद पे नहीं गया था। अच्छा, काफी लोग अली जफर वाली बात पे थोड़े अपसेट हो रहे हैं, काफी लोग नहीं, कुछ लोग अपसेट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एक हरासर को alleged harasser, if I may correct you। मतलब मैं भी ऑफेंड होती अगर प्रूव्ड होता तो। Well, again, what we said last time जब हमने इसकी बात की थी कि जब तक किसी को प्रूव नहीं किया जाता, आई थिंक इट्स नॉट राइट फॉर अस टू कमेंट, है ना। ट्रू या तो ये है, और बाकी लोगों को और अवार्ड्स भी मिले, बुशरा अंसारी जी को, सुल्ताना सिद्दीकी जी को, Deserved। तलत हुसैन जी, बहुत नाम है, हमें- ताजुद्दीन अच्छा। थक जाएंगी, ज़ेबा शनाज जी को, माजिद जहांगीर जी को, और प्राइड परफॉर्मेंस एक और इंसान को मिला, वो मतलब वो आर्ट से लिंक उनका नहीं है, बट मौलाना जमील साहब को मिला। ओह, तो बहुत लोगों को मिला, तो मतलब बहुत लोगों को मिला। माशाल्लाह। तो वेरी हैप्पी कि एक तरह से देखा जाए, चलो गवर्नमेंट एक अच्छा कुछ करती है, हाँ, लोगों को अच्छा initiative अप्रिशिएट करिए। बस आई होप थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इसमें ज्यादा हो, थोड़ा पता हो कि डिटेल पे चल रही है किस criteria वजह किसको से मिलता है। किसको हाँ। क्या मिल रहा है। हैप्पी जो भी लोग जीते हैं, बट फिर भी हाँ। थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि भाई क्या नहीं, है। हमने बहुत बात की, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, जी। क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि लास्ट वीक थी 14 अगस्त। गाना गाएंगे कुछ अलग इसका, ऐसी ज़मीं ज़मीं और और आसमां, आसमां इसके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। जा बड़ी याद हम लोग आते थे, याद है पहले जब निकलते थे बाहर, पाकिस्तान। हाँ, बहुत मजा आता ना, बहुत तस्वीरें अच्छे खींचते थे दिन हम लोग ना 14 अगस्त पे, और ऐसे झंडियां लगा आपको के, दिखाएंगे बचपन की पिक्चर भी, और मिली तो लगाते अगर मिल गई तो। गाड़ी में झंडियां लगा के हम भी। याद है हम हमेशा झंडियां लगाते थे और बारिश हो जाती थी, हाँ, 30 हम लोग पूरा घर से जाते होते थे बचपन में। वो बिल्कुल थे छोटे- क्यूट दिन, बचपन स्वीट के दिन, ओरिजिनल दिन। अब है फेक दिन, जहाँ पे आप 14 अगस्त से अब पहले होते सोशल मीडिया। अपने शूट्स तैयार कर लेते हैं। मैंने कोई नहीं किया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि 14 अगस्त में जब सबकी तस्वीरें आती, मेरे को कुछ था ही नहीं। रात को मुझे ख्याल है, मुझे भी जैसे मैं भी कोई 2 दिन पहले कुछ मतलब सफेद next कुर्ता time याद पहन के, रखिए। ये पता नहीं याद रहता है मान, ये पता है एफर्ट करनी पड़ती है। इसलिए आयजा खान को मेजर प्रॉप्स टू आयजा खान कि भाई वो खातून आयजा रेडी है, शी इज प्रिपेयर्ड। कहती है ना, आई एम ऑलवेज रेडी।
होता है आयशा खान कितनी मजे की पिक्चर थी, जनाब फातिमा जना, मुझे बहुत मजे की लगी पिक्चर, बड़ा अच्छा उन्होंने क्रिएट बड़ा किया ऐसे बैठ के जरा ऐसे मजे की वाइब थी, बड़ा मजे की का vibe लग रहा थी। था। और भी बहुत लोगों ने किया मुझे कुछ और मजे का लगा सोनिया सेन का मोटरसाइकिल बाइक में उन्होंने कहा रूम रूम रूम, उल्फत वाली वाइब में आई थी ना, हाँ जो उन्होंने उनके कैप्शन में character- भी इस तरह कुछ लिखा हुआ था। और किस किस की थी, रुको मैं देखती हूँ ताकि आइडिया मिल क्योंकि मैं जाए। पता मुझे ऑर्गेनिक कुछ लोगों की लगी ऑर्गेनिक, मुझे सोनिया सेन का बहुत ऑर्गेनिक रियल लगा हाँ, कि 14 अगस्त के cute था। दिन उस वाइब में। ये पता है मुझे ईद पे जब हम लोग उठते होते हैं, ईद हाँ। पे उठ के ऑब्वियसली नमाज पढ़ के दोपहर में शाम में जब वो तैयार हो गए सब तस्वीरें खींचते हैं, वो एक मजा होता है। अब कुछ लोग पता है ईद पे भी पहले शूट करके बैठ जाते हैं। 14 अगस्त से मजा ही वही है कि आप तैयार होके उस दिन पर आई थिंक वो उस पॉइंट पे लाइफ के कि उन्हें अब वो मजा नहीं रहा, वो शूट्स करते हैं probably कि वो अब कर करके अब उनका वो मजा नहीं रहा। जैसे अभी हम लोग शायद काफी लोग रियल भी थे तो मजा आया उनके देखने, काफी लोग मुझे कुबरा खान की वीडियो बड़ी मजे की लगी, वो झंडा इससे उड़ा रही थी, वहाज ने फोटो शूट कराया था। वहाज की मैं जब भी पिक्चर देखती हूँ ना मुझे बस एक गाना याद आता है, वो काला डांस बेसिकली वहाज ने डांस किया था माया की भाई की शादी पे, नहीं हाँ भाई की शादी पे, और फिर वहाज ने वो वीडियो डिलीट करवा दी थी हमारे से, उन्हें वो अच्छी नहीं लगी थी, उन्होंने कहा था आई डोंट वांट फायदा कुछ दिस, नहीं हटवाने का, क्योंकि फिर भी लग चुकी हुई थी हर जब जगह। पोस्ट हो चुकी थी तो वो फिर तो अब हम थोड़ी सी झलकी दिखा सकते हैं, वहाँ जब तो दिखा सकते हैं, वो लोग देख चुके हैं। बड़ी मजे की बड़ी बहुत मजे energetic मुझे बहुत performance है। मजे का लगा था, मतलब कि मेरे माइंड में वो एक मेरा फर्स्ट टाइम था इंटरेक्शन में, फर्स्ट टाइम देखा था उन्हें और पहले ही डांस था मुकाला और बड़ा खैर, एनर्जी अच्छा, वाला खैर, था। वहाज से आगे खैर, आगे वहाज बढ़े। से आगे बढ़ते हैं। हाँ, सामने 14 मेरे अगस्त साथ बाद बहुत प्यारी लग रही थी, नीलम बहुत प्यारी लग रही थी, माया अच्छी लग रही थी, आगा है ना, फलक ने शूट, और पता है कुछ हमारी गैलेक्सी की लड़कियों ने पुरानी पिक्चर्स भी लगा दी थी। मैंने कहा है बिलाल कौन से शूट करा के हटा है बाइक में, फुल ऐसे ऑयल लगा, पता चला वो पुरानी कोई पिक्चर थी। तो on the whole 14 August was another opportunity for us celebrities to put up their best foot forward Yes. with these beautiful images. ये मेरे से याद है आयशा खान का, फिर से यार मैं देख रहा था आयशा खान की फीड में थोड़ी नीचे की ना देखने के लिए फोटो की, तो यार 14 अगस्त को 4 दिन गुजरे थे, मुझे ऐसे ऐसे करके जाना पड़ा। उन्होंने उसके बाद 3-4 शूट्स और कर दिए हैं एंड that is आयशा good. खान हैज लाइक 6.8 मिलियन वो मेरे को फॉलोअर्स। पता है बहुत जेलसी होती है, मैं भी कोई पिक्चर लगाती हूँ, कहते क्या हर टाइम एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे, खुद क्यों नहीं कर सकता। ज़्यादा पोस्ट आती है यार, मैं अब नहीं लगा रही, नजर लगी मोहन की, गंदी नजर लगी मेरी लास्ट वीडियो की है, मेरे लास्ट पास वीक की तस्वीरें post। हैं ही नहीं। तो दूसरे को नजर क्यों लगाता है? चलो आते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हमेशा कहते हैं ये देखो लगा दो, कंटेंट की बड़ी होती, कंटेंट क्रिएटर भंजा को भी कंटेंट आयशा खान क्रिएटर। का 6.8 मिलियन हो गया, शी इज ऑलमोस्ट टचिंग She deserves it. आयशा खान शुड बी द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान बिकॉज़ यार Yes. द एफर्ट शी पुट्स ऑन इंस्टाग्राम इट्स क्रेजी। है, मैं बात कर खैर, चुके आगे हाँ, बढ़े। हो गया आयशा की आई थिंक बात करते हैं लास्ट पोस्ट की, पोस्ट नंबर 5 जो अभी हमने देखी, कल एक तस्वीर देखी जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत और एक हमारे पाकिस्तान के एक्टर हसन खान, उनकी तस्वीर थी, कलाश था, उन्होंने खुद ही पोस्ट किया हुआ था कि वो एक फिल्म कर रहे हैं अपेरेंटली जहाँ वो सुशांत सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आई वाज अ बिट सरप्राइज। पता नहीं मुझे बड़ी शेडी वाइब्स आ रही मैंने है इससे। आई डोंट नो, क्योंकि सुशांत के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म पाकिस्तान मैंने में बना उन्हें रहे हैं Amazon कॉन्टैक्ट प्राइम के किया, लिए, ईमान ने पहले मेरी बात आगे खा गई क्योंकि मुझे पहले दफा भी बताया ना, मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, एमी बंदे ने उठा लिया। एक शॉर्ट फिल्म बन रही है तो ही टोल्ड मी कि एक पाकिस्तानी डायरेक्टर हैं और क्योंकि ऐसे पता है बहुत दफा हो चुके हैं, बहुत पाकिस्तानी मूवीज इस तरह डायरेक्टर्स ने अनाउंस कर दी हैं, आई कभी नहीं। इट्स एक्चुअली 8-9 मिनट शॉर्ट फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत और आई डाउट इंडिया में वो लगाएंगे। प्रोड्यूसर यूएस ने, डायरेक्टर फ्रॉम पाकिस्तान, अमेज़न के लिए और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए है। मुझे तो ऐसे लग रहा है सब फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं फैंस की। ऑब्वियसली हर कोई थोड़ा ऑब्वियसली वही पता है इसी वाली पोस्ट में मुझे कैप्शन क्या था, लेट्स सी सुशांत की कौन से वाले पार्ट को उन्होंने हाईलाइट किया होगा, सुसाइड को हाईलाइट किया होगा, कि जस्टिस को। सुशांत की अनफॉर्चुनेट डेथ हैज लेड टू अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू कमर्शियल, एक तरह से पैसे बनाने के लिए, एक तरह से यार बहुत गंद हुआ है ऑनेस्टली। हाँ, लोग इट्स सैड। खैर इसकी वजह से इंडिया में काफी वो देख रहे हैं जो सब हो रहा है। काफी लोग तो ऑब्वियसली इस बात को बिल्कुल सही तरीके से कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत प्रॉपर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बट कुछ लोग आई जस्ट फील अजीब ही सोच चलेंगे जस्ट अपने बदले अपने एजेंडा पूरे करें अजीब तरीके। एक फिल्म भी बना रहे हैं इसके ऊपर, कोई बंदा अभी एक दो लोगों ने अनाउंस किया था फिल्म बना रहे हैं, अगेन पैसे बनाने के तरीके कि हम करेंगे, फिल्म आ जाएंगी। क्या कर रहे हैं ये समझ लग रहा। सड़क का देखे हो जितने डिसलाइक आए हैं, 11 मिलियन डिसलाइक्स। पर मुझे एक बात अच्छी लगी इंडिया की कि जब कोई इशू होता है उन्होंने इन्हें काफी देर तक इसको इंपॉर्टेंस दिया। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, एक बात आती है अगला टॉपिक आ जाता है, फौरन ही बात भूल जाते हैं। आई थिंक इंडिया में शायद इस बात को इतना आगे ना, मतलब इतना लंबा ना होता क्योंकि, लेकिन इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि एक यंग प्रॉमिसिंग एक्टर तो काफी लोगों की सुसाइड हुई हुई है, बट आई एम हैप्पी टू सी कि इसकी बारी चलो एटलीस्ट कि अब कुछ हो रहा है इस चीज को, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली
कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी और वो जो ट्वीट्स कर रहे थे जिनमें से कुछ आई फील कंगना आई एम सॉरी गोज ओवर द टॉप, वो बहुत गंद करती हैं बीच में। उनका मेन पॉइंट जब शुरू में मुझे लगा कि यार वो सही दिल से बोल रही है, बट दिल से बोलते होते वो पता नहीं कहाँ चली गई क्या बोल रही है। बट मेन बड़ा जस्टिस फॉर सुशांत वो करते थे अपने भी सारे इश्यूज ले आई हैं। अपना फायदा स्टार्ट था सुशांत के ऊपर, पर अब वो कह रही मैं उसकी आवाज बनती मैं सब पता नहीं कौन सी अपनी आवाज निकाल लूं सारी, पता नहीं बुरे करनी, बट खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि सुशांत का जो भी सारा केस है इसको प्रॉपर तरह से जस्टिस फॉर सुशांत हैशटैग है, लेट्स होप हो। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसके बाद हम अपने शो के मेन टॉपिक जो आज है चुड़ैल, मैंने अपना सच रिव्यू दे दिया, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, प्लग इन कर रहा हूँ मैं, कमेंट करें बिलो। लेकिन काफी लोगों ने कमेंट ये भी किया कि भाई हम जानना चाहते हैं कि अम्मा का क्या टेक था। अम्मा का टेक हमने दे दिया शो में, अम्मा टीवी में। बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि ईमान अली मुंशी को कैसा लगा, तो ईमान अली मुंशी कैसा लगा आपको शो? मुझे बहुत मजे का शो लगा, बट इज अ बट कमिंग, बट ये देख के पहले ही पता है बट मुझे बस एक चीज का इशू था कि निकाब को नहीं बनाना चाहिए था। वो जो भी था उनको तितलियां बना देते, उनको कुछ बना देते, उनका ये कॉस्ट्यूम ना बनाते कि जब भी वो जाती थी कुछ लड़कियां अपसेट हैं इस बात से। आई रेड दिस कमेंट, हां मैसेज में एज वेल, मुझे बहुत सही में लाइक आई फेल्ट इट। जब मैंने ट्रेलर देखा था मुझे नहीं लगा था कि इस तरह कुछ होगा, मेरे ध्यान भी नहीं, मुझे लगा था कि इतना एक्सट्रीम इस तरह की बातें भी होंगी, क्योंकि बीच में काफी कुछ चीजें जो रिलीजन से लिंक में नहीं जाती है। इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। और ऑब्वियसली बात जैसे मैंने अपने रिव्यू में बोला कि उन्होंने काफी चीज दिखाई जो आपको झटका लगता है देख के, बट देन अगेन वो एक सोसाइटी को एक रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं कि आपकी मर्जी, आप इस तरह की चीज देखो कि ना देखो, बट बीच में रिलीजन को नहीं लेके आना चाहिए। अगर निकाब ना लेके आते फिर ठीक है, ड्रिंक कर रहे हैं बीच में लेस्बियंस दिखाई है, जो मर्जी दिखाया है, मर्जी है बंदे की देखो ना देखो। अगर आप निकाब मैंने 3-4 स्पॉयलर्स दे दिए। क्या इसमें स्पॉइलर क्या था लेस्बियन के बीच में? क्या स्पॉइलर क्या था? स्पॉयलर्स दे दिए, नीचे अलर्ट लगा दो, ऐसा कुछ नहीं था। On the whole, I sort of understand where you're coming from, what you mean कि हाँ that could have been avoided, but on the whole, despite the one negative, a lot of positives in the show. Yeah, on the whole, it was a huge win. Shot, I loved it. I loved the music. I loved the acting. I loved everything apart from the niqab वाला। सच रिव्यू में ना मैं कुछ बातें शायद शामिल नहीं कर सका, बहुत बातें मिस कर दी, तो वो बातें आज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कि हम लोग म्यूजिक की बात में नहीं कर सके। म्यूजिक बहुत कमाल का था। तेरे को आ गईया लगिया ने भाग गईया, ये लोग लास्ट में लोग गाता है मोमेंट शुड सिंग सॉन्ग, मोमेंट शुडंट सिंग सॉन्ग्स। आपने इसको कर दी ना, खुल दे दी, खुद ही सिंगर भी बन जाता है, आवाज मोटी कर लेगा, पतली कर लेगा। किसने कहा सिंगर? यहां मैंने गाना गाया लाल या दिल परवाह दे नाल, ये अच्छा नहीं गा मैंने। इस पे मुझे ये इससे मुझे रेट ना करना, ठीक है? चुड़ैल के टाइटल ट्रैक में कर ले। वो भी अब लड़की की बात में कैसे गा सकता हूं? चुड़ैल तेरी कहानी खत्म, मुझ पे उंगली उठा, ये बीच में आता है एक और चीज या आते हैं बीच में, मुझ पे उंगली। अच्छा खैर, ऑन द होल यार एक और चीज की मैं बात नहीं कर सका, नहीं है। We couldn't talk about the thing. तो नहीं रहा। TikTok भी ना होता वो जो उसकी वीडियो ऐसे लगाती है यहाँ पे, नहीं तेरा कुछ नहीं पहला, छोड़ दे। मैं दोबारा ये ना मुझे फेंकना पड़ते थे। क्या बात कर रहा था? हाँ, हम बात करते अबाउट द आर्ट डायरेक्शन ऑफ द शो, और जो प्रोडक्शन डिजाइन बड़ा कमाल का था यार। इतने मजे के सेट्स थे, लग ही नहीं रहा सेट्स नहीं कहूंगा मैं, तो कमरे थे, वो जो प्रॉप्स थे, हर चीज 10 on 10, लग ही नहीं रहा, सेक्सी, लग ही नहीं रहा था, ब्यूटीफुल, लग ही नहीं रहा था पाकिस्तान का। ये क्या बात है? ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा मतलब कि प्रोडक्शन डिजाइन बहुत हाई लेवल का था। हमारे शोज के बहुत घटिया होते हैं, बहुत पता ही नहीं होता, कॉस्ट्यूम में ध्यान नहीं था, कुछ नहीं होता। उन्होंने एक चीज का ध्यान रखे कि आपको कहीं पे भी, और कैरेक्टर्स इतने अच्छे लगाए कि मेरा दिल करे मैं असली में जाके मिलूं, मेरा दिल करे मैं जाके जुगनू को मिलूं, मेरा दिल करे मैं जाके जुबैदा को मिलूं, सबको मिलने का दिल कर रहा है। एब्सोल्युटली। ऑन द होल इट वाज एन अमेजिंग शो एंड आई थिंक यू ऑल शुड गो सी इट। काफी लोग पूछ रहे इसको कहां पे देखें, आप इसको ZEE5 पे देख सकते हैं, ZEE5 में देख सकते हैं, और बहुत सस्ते देखें। मैं हमेशा टॉरेंट कहती थी, नो टॉरेंट। हम टॉरेंट तब कहते होते हैं जब वो यहाँ पे लीगली अवेलेबल नहीं होता। नहीं, मैं एक टाइम्स बोलूंगी अगर महंगा होगा तो मैं कहूंगी फ्री में देख लो, बट नहीं सस्ता है, मतलब कि 500 for 3 months क्यों नहीं देख सकते? एंड 75 रुपीस फॉर 1 वीक वाला पैकेज भी था एक। हाँ, अगर आपने सिर्फ ट्रेल्स देखना हो, आप एक भी देख के फारिक। ऑन द होल ताकि उन्हें इंडिया लोगों को पता चले कि भाई लोग आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, और अच्छा कंटेंट बने, और अच्छा कंटेंट। आई थिंक बहुत चुड़ैल की बात होगी, आगे बढ़े। आई थिंक इसके बाद बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है #What's the 411।
हैशटैग व्हाट्स द 411 में सबसे पहले लोगों ने पूछा क्या हमारे एक्टर्स ने फेक फॉलोअर्स खरीदने हैं? आई थिंक ये सवाल लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा स्कैंडल अभी सामने आया है बादशाह का कि लोग हमें एमन की वजह से पूछ रहे हैं। एमन के 7 मिलियन हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं उसने फेक तो नहीं खरीदा। बेसिकली आई थिंक ये हवा अभी इंडिया से आई है क्योंकि बादशाह जो है इज ए फेमस सिंगर, उनका भी एक स्कैंडल सामने आया है। उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने 72 लाख इंडियन, जो हमारे तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रफली बनते हैं, पैसे दे के उन्होंने अपने यूट्यूब पे व्यूज़ खरीदे अपने गाने के ऊपर। वो गाना था लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, ये लड़का भी पागल है। तो लड़के ने 72 लाख दे के 7.2 करोड़ व्यूज़ खरीदे। इतने पैसे थे? वो ना रिकॉर्ड बना था ना कि मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन यूट्यूब इन 24 आवर्स, मोस्ट व्यूज ऑन अ यूट्यूब वीडियो। ये क्या बात हुई? 24 आवर्स। ये ऐसे थोड़ी होता है। पर हमारे पाकिस्तानी डायनासोर कर देते हैं 1 मिलियन व्यूज, आसिम मुझे बहुत करता होता है 2 मिलियन व्यूज। आई अंडरस्टैंड बादशाह। इसका मुझे देखो दुनिया भर में यूट्यूब पे लोग हर कोई करते हैं, हम भी करते हैं। 100 के सब्सक्राइबर्स खरीदते हैं नहीं, वो कि हम खुशी 2 लाख व्यूज, हमने कहा खरीदे व्यूज, खुशी मनाते हैं। मैं बताता हूं व्यूज लोग खरीदते हैं दुनिया भर में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके सक्सेस का अंदाजा आपके YouTube व्यूज पे, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूं, लगाया जाता है कहीं ना कहीं। फॉलोअर्स में भी होता है YouTube अब क्या हमारा सिंगर्स के व्यूज पे होता है ना YouTube पे। एक्टर्स हम खैर अभी हम बात करते हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की। इंस्टाग्राम पे इंडिया में हाँ एक्टर्स वाला भी यही होता है कि एमन खान वगैरह कौन सबसे ज्यादा हिट है, रोज आते हैं। इंडिया में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को अपेरेंटली विल बी क्वेश्चन YouTube व्यूज के लिए नहीं, इंस्टाग्राम में फेक फॉलोअर्स के लिए। तो पाकिस्तान में भी आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर दीपिका का हो है या थोड़ा सा एक्टर्स एक तरफ, उन पे भी आते हैं बाद में। मेरा जो मेन दुखती रख गया ना, आई रियली विश एंड होप एंड प्रे कि सब इकट्ठे पे करें, दुआ मांगे, इज्तिमाई दुआ। अल्लाह मियाँ आपसे हमारी दिली दुआ है कि पाकिस्तान में जिन जिन पब्लिकेशंस और ब्लॉग्स के फेक फॉलोअर्स हैं, अल्लाह मियाँ उनके सारे फेक फॉलोअर्स एक्सपोज हो जाएं और उनके अकाउंट डिलीट हो जाए। आमीन। नहीं हनी, अकाउंट्स ना डिलीट हो, अकाउंट्स जिनके फेक फॉलोअर्स होते हैं जो उन्होंने गलत है, अकाउंट्स क्यों डिलीट हो ताकि वो दोबारा से काम ना कर सकें। नहीं, गलत बात यार बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं पे जा रहा है। मैं एक्सट्रीम ईमान में उन एक्सट्रीम अकाउंट्स की बात करूं जिनके देखो बहुत से ब्लॉग्स और पेजेस जिन्होंने कुछ फॉलोअर्स फेक खरीदे हुए हैं कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए। उनको मैं नहीं कह रहा, मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए जिन्होंने पूरा का पूरा फेक खरीद लिया, जिनकी एंगेजमेंट शायद एक 20,000 वाले पेज से भी कम है, बट क्योंकि उनके 8 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके 7 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके 25 लाइक्स आते हैं, क्योंकि उनका एक नाम बना हुआ, तो यू नो दीज ब्रांड्स, दीज PR पीपल गो टू देम एंड इट्स अ सैड गेम। बिकॉज मेरी दुखती रह गैलेक्सी ऑलमोस्ट एक ही रेस में होता है टाइम। हमारे सारे ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम पे हमारे गर्म हाथी चक्कर हमारे सारे ऑर्गेनिक है इंस्टाग्राम पे। तो मुझे दुख होता है कभी कभार ऐसे कि लोग कहते हैं आप फॉलो थोड़ा बढ़ा लेना, आप भी 800 के कर ले, थोड़े फेक आप भी खरीदें। हम भी फेक खरीदें भाई, हम ओवर द टाइम अपने फॉलोअर्स को बिल्ड करें, बट आई जस्ट विश एंड होप कि जरा नकली फॉलोअर्स वाले लोग जरा निकल जाए साइड से ना। कुछ तो बिल्कुल नकली है मान, कुछ बिल्कुल ही फेक है। खैर सेलिब्रिटीज की जहाँ तक बात आई थिंक इन्होंने भी काफी लोगों ने कुछ खरीदे होंगे, पक्का खरीदे होंगे। अगर दीपिका वगैरह खरीद सकते हैं तो इन्होंने क्यों नहीं खरीदने? तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता देख के। हाँ पता है, वीडियो के व्यूज देखो आप कितने आते हैं, व्यूज से भी एट टाइम्स होते हैं, कमेंट से पता चल जाता है। सबसे फनी चीज क्या होती है टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब ये लोग लगाते हैं ना वीडियोस लगाते हैं ब्रांड वगैरह की पेड वीडियोस, उसके व्यूज बहुत कम आते हैं। उससे कहे थे कि थोड़ा को आइडिया होता है कि अभी कितना पानी में है, लेकिन सब लोग थोड़ा फेक खरीदते हैं। अच्छा हमारे गैलेक्सी में भी हम श्योर हमने हमेशा नहीं खरीदे, कुछ बॉट्स आ जाते होते हैं, तो कुछ हमारे पास होंगे, इस तरह सबके भी होंगे जितने फॉलोअर्स वगैरह हैं। एंगेजमेंट भी हर कोई थोड़े बहुत खरीदता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं, कुछ लोग थोड़े कम खरीदते हैं। हाँ बट हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करता ही है। मैं भी करती हूँ, करती है। मेरे 2-3 अकाउंट्स हैं जिनसे मैं लाइक करती हूँ अपने बच्चे, तो मेरे 3 लाइक्स मेरे अपने ही होते हैं। आई थिंक हर की अपनी कैपेसिटी में थोड़ा करता ही है, तो इतना चलता है। खैर इसके साथ हम अगले सवाल पे पहुंचते हैं। हमने एक क्लियर जवाब इसलिए नहीं दे सके क्योंकि हमें नहीं पता किसने कितने फेक फॉलोअर्स खरीदे हैं, बट मोस्टली सबने कुछ ना कुछ किया ही हुआ है। जो भी 1 मिलियन के पास पहुंच गया ना, उसने कुछ ना कुछ किया ही हुआ है। सही कह रहा हूं। और लोगों ने पूछा कि नादिया खान ने एक पिक्चर लगाई थी अपने किड्स के साथ, तो यार ये बात कोई 10 हफ्ते से लोग पूछ रहे हैं। अब मसला है कि हमें इतनी बात की डिटेल में पता नहीं। जितना थोड़ा बहुत हमने पता किया वो ये पता चला कि नादिया खान ने शादी की है, तो उनका ऑब्वियसली शी हैड अ बेबी फ्रॉम दिस मैरिज, लेकिन वो शादी किसके साथ की है, वो क्या थी डिटेल्स हमें नहीं पता, ना ही मैं इस बात को आई थिंक जितना मुझे थोड़ा आइडिया है।
और वो अपने सेट से कराची से दुबई जो कि जाती मैंने थी थोड़ा जो वगैरह। गूगल पे पढ़ा तो उसमें तो खैर बहुत ही कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स मुझे पढ़ने को मिली। वहाँ पे तो पता नहीं क्या होता, ठीक है, पहली कि मैरिज भी पहली लिखा शादी, दूसरी थी, शादी, तीसरी शादी, तो बहुत we're सारी, not you sure know. कि अभी थर्ड है या सेकंड है, But not the sure. main point is she is remarried, she has a baby and she is happy. बल्कि पता है there is a possibility कि she might have adopted a baby, although that's highly unlikely. But I don't think Yeah, so. we don't know honestly. हाँ, अब we don't. मैं कोई वो तो नहीं हूँ ना कि अपने खजाने से निकाल के सब कुछ निकाल दूँ। And मेरे we're not in नाज़ touch से with दोस्ती her, है ही तो नहीं, आप बिल्कुल इस भी तरह की बातचीत बातें नहीं है। पूछ भी नहीं सकते हो हाँ, कि and I don't क्या want to है। ask somebody around here, उनकी नाज़ प्राइवेट लाइफ है ना, अजीब वो लगता है तो- पूछना। हाँ, ये खुद ही पूछो क्या हाँ, है। तो it's So just this weird. is all we know. I hope हाँ। you guys. अब आप लोग पूछना ना क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं। हाँ, आई थिंक यार आप लोग मजे के सवाल पूछें, सवाल मुझे जरा चाहिए कुछ अच्छे से नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि अब आई थिंक कोरोना खत्म हो रहा है, तब वॉइस नोट्स भी आ जाएंगे हाँ, वापस। अब वॉइस ताकि लोग से पूछें प्रोजेक्ट्स के हवाले से, रिलीज डेट्स के हवाले से, और आपका कोई फीडबैक है तो आप फीडबैक दें। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी प्लीज़ यार हंसी मजाक में शो करते हैं, एक लाइट हार्टेड चीज़ है, इसको प्लीज़ ज़्यादा दिल पे मत लिया फैमिली करें। की तरह बात करते हैं, हम सोचते ही नहीं कि वो हाँ। हम लोग दुनिया के सामने बात कर रहे हैं, हमें लगता है हम एक फैमिली हर के रूम बात में को, बैठे हुए हैं हाँ। और हम ऐसे बात बोल देते हैं। तो तो- फीडबैक कॉर्नर #what's the 4114 क्वेश्चन अगर आपको कोई सवाल पूछना है, और एंड पे मैं यही कहूँगा बस देखते रहें what's the हमें क्यों 411। नहीं करेंगे फॉलो? अच्छा ईमान, अच्छा ओह लो जी, अब ईमान का भी चला दें इंस्टाग्राम और मेरा भी चला दें। इसका इसको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन आप लोग कमेंट्स यहाँ पे YouTube पर ही करें फॉर हाँ, यू नो क्योंकि द दैट्स कमेंट। इजी, क्योंकि एट टाइम्स मैसेजेस में #what's the 411 जरूर लिखें बोलने नहीं देता है ये बंदा, तो एट टाइम्स मैसेजेस सब नहीं देख पाती, तो फिर कोई मैसेज रह ना जाए शूट से पहले, तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे कर लें तो ज्यादा बेहतर है। फॉलो करते रहें गैलेक्सी बॉलीवुड को और देखते रहें What's the 411।